हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट E1 and E2 be the eccentricities of the ellipse x square upon 25 plus y square upon b square is equal to 1, b is less than 5, and the hyperbola x square upon 16 minus y square upon b square is equal to 1, respectively satisfying E1 E2 is equal to 1 if alpha and beta are the distances between the foci of the ellipse and the foci of the hyperbola respectively. Then the ordered pair alpha comma beta is equal to. तो यहाँ पे मैं ordered pair alpha comma beta बताना स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि यहाँ पे इफ एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ए स्क्वायर ग्रेटर है बी स्क्वायर से, एंड हाइपरबोला जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, इनकी एक्सेंट्रिसिटीज E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली है, और E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली. तो जो E1 का वैल्यू है वो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जो E2 का वैल्यू है वो कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बताया हुआ E1 E2 1 के इक्वल है, लेकिन कंपेयर करने पे हम ये भी बोल सकते हैं एलिप्स के लिए ए स्क्वायर का वैल्यू 25 है और जो हाइपरबोला है उसके लिए ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है. तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो E1 E2 जब हम 1 के इक्वल रखेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू उसके लिए 25 है, और इसके मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे जो ए स्क्वायर का वैल्यू है हाइपरबोला के लिए 16 है, डेट इज इक्वल टू 1. दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं. तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 25 मल्टीप्लाई में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 16 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो कितना बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले एलसीएम लेते हैं. तो 25 माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में बी स्क्वायर प्लस में 16, और 25 मल्टीप्लाई में 16 इस तरफ जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई में 16 हो गया इधर. तो अब देखो कितना बन गया, ये 25 बी स्क्वायर प्लस में 25 मल्टीप्लाई में 16 माइनस में बी रेज टू पावर 4 माइनस का 16 बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई में 16. तो ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए टर्म्स. तो अब सभी टर्म्स को उस तरफ लेके जाते हैं. तो बी रेज टू पावर 4, ठीक है, और 25 बी स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर 9 बी स्क्वायर बनेगा, उस तरफ जाके माइनस का 9 बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 0. अब इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बी स्क्वायर माइनस का 9 बचेगा डेट इज इक्वल टू 0. तो एक तो वैल्यू बनेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, और दूसरा वैल्यू बनेगा हमारे पास कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0. अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 0 नहीं आएगा. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये केस हम रिजेक्ट कर देंगे. तो बी स्क्वायर का वैल्यू इवेंचुअली 9 के इक्वल आ जाएगा. बी स्क्वायर का वैल्यू 9 के इक्वल आ जाएगा. अब देखो हम अल्फा लिखते हैं. पहले अल्फा क्या है, डिस्टेंस ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2AE इसके इक्वल आता है. ठीक है, 2AE के इक्वल आ रहा होता है. तो देखो यहाँ पे E1 हो जाएगा क्योंकि एलिप्स के लिए लिख रहे हैं. तो E1 का वैल्यू देखो अब निकाल सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 9 अपॉन में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना था इसके लिए, 25 था ना, तो इधर आ गया 25. तो ये वैल्यू कितना आएगा, रूट ऑफ 25 माइनस 9 यानी 16 अपॉन में 25, यानी इवेंचुअली आ गया 4 अपॉन में 5. ठीक है, तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाई में ए का जो वैल्यू था रूट ऑफ 25 आएगा यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 5 यानी कि आ गया 8. इसी तरह बीटा क्या आएगा, 2AE2. तो E2 निकाल लेते हैं. देखो इधर E2 क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 9 अपॉन में ए स्क्वायर का वैल्यू इसके लिए 16 था, यानी आ गया रूट ऑफ 25 अपॉन में 16 डेट इज इक्वल टू 5/4. तो देखो 2 मल्टीप्लाई में ए का वैल्यू उसके लिए 4 था, मल्टीप्लाई में 5/4, तो इवेंचुअली वैल्यू आ गया 10. तो अल्फा कॉमा बीटा का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कितना बन गया, 8 कॉमा में 10. तो अगर ऑप्शन देखेंगे 8 कॉमा 10 तो ऑप्शन बी है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.